कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरवरधारी जय गोपी जन गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय श्री हरिनाम संकीर्तन की समेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट केयर। So there was a very nice drama by all these wonderful devotees, and it was quite evident, right? So what is care, and what we should do, what we should not do. So that was quite obvious. So first of all, the question come in our mind, when we talk about care, why we care for the devotee, right? Because we are we are this body, right? We're this body, and this body is material, so basically, so when we talk about care, we are talking about care of the body, right? We are talking about care of the body, and although we are a spirit soul, we are not the body, right? We are a spirit soul, but we are talking about caring of the body. Why? Yes. Why? Yeah. So that we are not everything, we can't focus on the mind also. Yeah. So if our body is not good, then yeah. Okay. I'll not tell more about this. Any other point? Yes. Yeah. What? Soul is Satchitanand. So How can we do more care of it? It is already actually designed. इसलिए हमें अपनी body की care करनी है. Okay. Anything else? Yes. Yeah. So that is one very important point, because this body, we are using this body, especially devotee is using his body for the service of the Lord. So devotee is using his body for the service of the Lord. So therefore it is needed to care for this body, because this body is engaged in the service of the Lord, and devotee engage their body in the service of the Lord. So their body is very, very special, very much valuable, right? And devotee are very much valuable because they are engaged with the Lord. They are engaged in the service of the Lord, right? So therefore, comforting the body of the devotee, giving some service to the body of the devotee, is also the service of the Lord, right? Giving comfort to the body is also service, right? Comfort to the body of the devotees, because they are using their body in service of the Lord, right? So we can see in the life of Lord Himself. भगवान जब द्वारका में रहते थे, सुदामा भगवान से मिलने आए, तो भगवान ने कैसे सुदामा को वेलकम किया, कैसे सुदामा ब्राह्मण को ग्रीट किया, सबसे यस चरण धोए, उनको बहुत सुंदर आसन अपने बेड में बिठाया खुद के, है ना। और सोचिए भगवान का बेड कैसा होगा, उसमें उन्होंने बिठाया और फिर उनके चरण धोए, है ना, उनकी मसाज किया, उनको जल दिया, राइट।
he served Sudama. तो सिमिलरली नारद मुनि है ना, जब द्वारका जाते हैं, भगवान के अलग अलग महल में जाते हैं, so when Lord saw Narad Muni, so he welcomed him, he gave him, he served him personally, physically, right? Yes. So there is a Vedic way of serving. तो सबसे पहले अगर कोई भक्त आए हमारे पास, तो पीछे आवाज आ रही बैक साइड में, ओके सो बट मैं नहीं चाहता कि आप तक आवाज पहुंचे मेरी, सो एनीवे, सो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बेस में है, कोई भक्त बेस में आए हैं ना, कोई डिवोटी आए बेस में, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, अरे फिर से आ गए प्रभु जी, अब बातें करेंगे, अब पता नहीं ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे, दुखी होकर, विद स्माइलिंग फेस, है ना, स्माइलिंग फेस, खुश होना चाहिए भक्तों को देखकर, है ना, यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर हियर, है ना, नहीं तो फिर वहीं पे सारा काम खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने फेस बना लिया, अरे मुझे सेवा करना पड़ेगा, अभी इनको पानी पिलाना पड़ेगा, फिर बैठेंगे, फिर क्या पता रात को स्टे भी कर लें, फिर तो और दिक्कत है ना। So I think he can relate. So you know, welcome him, है ना, we should be happy. प्रभु जी you are here, oh प्रभु जी आप आए आश्रम में ना, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं बेस में गया था, गोवर्धन बेस नहीं, वृंदावन बेस, I went to वृंदावन बेस, you know, and devotee were so happy actually. और फिर यू नो सारे डिवोटी बैठे हुए थे, फिर सब मेरे ऊपर मतलब मुझे देखने लगे, एंड दे वर वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल कि यू नो कोई व्यक्ति बेस में आए, एंड आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मतलब मेरा ही घर है एक तरीके से। सो यू नो एक कंफर्ट देना किसी व्यक्ति को, राइट। सो सबसे पहले वेलकम हिम विद स्माइल, देन स्वीट वर्ड्स। हम कुछ दे ना दे, एटलीस्ट हम अच्छे मीठे शब्द तो बोल सकते हैं ना, जी आप आए, आप कैसे हैं, वी आर सो डिलाइटेड दैट यू आर हियर, सो हैप्पी टू सी यू, हाउ वी कैन सर्व यू। इस प्रकार से आप बहुत दूर से आए, आप थके होंगे, या कोई बैग लेके आए हैं तो बैग उठाकर यू नो रखना, प्रभु जी मैं उठाता हूँ। सो दीज आर सम जेस्चर, छोटे छोटे चीजें हैं, है ना। बेचारे वो तो यू नो 10 घंटे 20 घंटे बैग उठाकर लेके आए, हम तो 2 मिनट उठा रहे, बट उसमें भी यू नो इट इज अ वेरी गुड जेस्चर, है ना। एंड देन ऑफरिंग हिम अ सिटिंग प्लेस, प्रभु जी बैठिए, एंड गिविंग सम वाटर टू ड्रिंक, गिविंग कूल वाटर, सर्दी का मौसम है तो वार्म वाटर भी दे सकते हैं, है ना। सो एंड मेक हिम स्टेबल, यू नो, राइट। एंड देन वी कैन इंक्वायर, प्रभु जी आप कैसे हैं, और मतलब यू नो सो आप दिल्ली में कुछ सेवा से आए हैं, जो भी है वी कैन आस्क, मतलब ये नहीं पूछना चाहिए प्रभु जी कब जाएंगे आप, राइट, है ना। सो नॉट लाइक दैट, मतलब इवन सटल वे में भी कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। एंड कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, है ना, एंड समटाइम कॉन्शियसनेस स्पीक लाउडर देन वर्ड। अंदर से गुस्सा आ रहा है बट बाहर से प्यार से बोल रहे हैं तो नहीं चलेगा ऐसे, है ना। अंदर से वी शुड बी हैप्पी, नहीं तो क्या होगा, बोलेंगे अच्छे अच्छे सब बट कॉन्शियसनेस कम्युनिकेट होता है एक्चुअली, इट इज ए ग्रेट साइंस, है ना। जब हम बात करते हैं तो हमारा चेतना कम्युनिकेट होता है, शब्द वही शब्द हैं, वही शब्द है, बट कम्युनिकेट क्या होता है, चेतना ना। आप जन्माष्टमी में क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप लोगों को बोलिए आप मत आइए, आप रुक जाइए, है ना। अब वो आप थोड़े गुस्से में बोलेंगे तो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाएगा। अब वही चीज अगर आप प्यार से बोलेंगे, रुक जाइए थोड़ी देर रुक जाइए, बस 2 मिनट में दर्शन खुल जाएंगे भगवान, बस 2 मिनट रुक जाइए,
सो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करता है। सो यू शुड फील हैप्पी ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड, राइट? देन फिर आगे हम बात कर सकते हैं। सो विदुरस एंड पांडवास के बीच में बहुत ही सुंदर डिस्कशंस होता है ना, किस प्रकार से विदुर जो हैं पांडव के पास जाते हैं, महल में जाते हैं। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बहुत समय बीत जाता है। विदुर तीर्थ यात्रा के लिए गए होते हैं और वो फाइनली आते हैं उस पैलेस में, और वहां पे राजा कौन होते हैं महाराज? कौन होते हैं कुरुक्षेत्र के बाद? महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर। सो तो फिर वो किस प्रकार से बात होती है, किस प्रकार से वेलकम करते हैं, ये एक जो वर्कशीट आपको मिला होगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। बहुत अच्छा डिस्कशन है। हाउ मच डू आई केयर फॉर अदर? सेकेंड जो है, सेकेंड एक्टिविटी, read the page number 8, yes. Read the section below and underline the aspect of care in dealing between Pandava and Vidura. So you have 5 minutes, maybe 5 to 7 minutes you have. So read this section and underline the aspect of care in dealing between Pandava and Vidura. And in the meantime, उसके बाद फिर आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। There is only one question. So, yeah. So your time start now. One, two, three. You can make a pair also. You can discuss among yourself also. Maybe you can read together or whatever way. Discussion साथ में कर सकते हैं pair।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. So I hope you found this very nice conversation between how Vidura was welcomed by Pandavas. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? When they saw Vidura return to the palace, all the inhabitants, they all hurried to him in great delight. So they were so happy about it, right? They were so happy that Vidur has come. जैसे कभी हिज ग्रेस अच्युतानंद प्रभु आते हैं बेस में, है ना, सो क्लास के लिए. सो हाउ मच हैप्पी वी बिकम, कितना खुश होते हैं, या बहुत दुखी हो जाते हैं कि अभी क्लास लेंगे प्रभु जी 1 घंटा, उसमें क्लास भी ले सकते हैं. तो we can ask ourselves, right? So seeing very happy by when Vaishnava come to us, with great delight they all approached him. With great delight they all approached him, and due to anxiety and long separation they all cried out of affection. They were crying. Actually, that was very genuine. That is very genuine, coming from their heart, right? So it doesn't mean that we may cry every time we meet the devotee, right? But it has to be genuine. And after Vidur read, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनको वेलकम किया, उनको बैठने के लिए आसन दी, है ना? Arranged to offer seating accommodation and the reception, है ना? Then उसके बाद प्रसाद. तो मैं जब ये पढ़ रहा था, I was just remembering कि जब हम यहाँ पे आए दिल्ली से, तो सबसे पहले प्रभु जी ने क्या किया था हमारे लिए? एकोमोडेशन, राइट? सबसे पहले तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट प्रभु जी ने किया था. देन वी वेंट टू एकोमोडेशन, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट. तो यहाँ भी सीटिंग, एकोमोडेशन, रिसेप्शन, है ना. उसके बाद क्या था? देन प्रसाद. Prashad was there. So Vidur ate sumptuously and took sufficient rest. He was comfortably seated. Then the king began to speak to him. फिर उसके बाद वो बात करना शुरू करे. और बात कैसे कर रहे हैं? बहुत ही pleasing वे से बात कर रहे हैं. My uncle, do you remember how you always protected us? आपने कैसे हमारा रक्षा किया? Along with our mother from all sorts of calamities. So he is feeling very grateful. वेरी ग्रेटफुल, है ना. कहा जाता है कि हम किसी को कुछ फेवर करते हैं, वी शुड फॉरगेट दैट. इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए कि 1947 में मैंने आपके लिए, पता है, गमछा आपका सुखाया था मैंने, और 2002 में आपको याद होगा मैंने बाल्टी साफ की थी जिसमें आप नहाए थे, जिसके पानी से आपने नहाया था, राइट? So we should not remember, what we have done for others, but we should remember what other devotee has done for us. So one has to be very grateful. तो जितना हम grateful होते हैं उतना हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं. छोटी छोटी चीजें, थोड़ी छोटी छोटी फेवर अगर कोई हमें करता है तो उसको याद रखना चाहिए, and we should feel grateful about it. मैंने पर्सनली विजुअलाइज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लाइफ में जब देखा है हाउ ग्रेटफुल ही इज. कोई छोटा सा सेवा करता था महाराज का, महाराज इमीडिएटली थैंक यू कहते थे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महाराज, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक. महाराज बोलते थे थैंक यू सो मच. तो वेरी ग्रेटफुल. इनफैक्ट हमें बोलना चाहिए था कि महाराज थैंक यू सो मच कि हमें सेवा का अवसर मिला आपकी कृपा से, बट ही यूज्ड टू से थैंक यू सो मच. सो बीइंग ग्रेटफुल. सो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से याद करें. अब देखिए, ऐसे किसी को हम रिसीव करेंगे तो डेफिनेटली विल फील कंफर्टेबल, है ना. जैसे बेस में हम लोग हैं, कभी कोई जूनियर आते हैं
फर्स्ट ईयर के डिवोटीज आते हैं, तो हम इस प्रकार से उनसे बिहेव करेंगे. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी नेचुरल आल्सो, राइट. आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए. टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू सी, राइट. But if we are very warm to them, if we are very genuine for them, caring, so they will remember that. They will remember that, and that will touch them. And everyone would like to be the part of that family, जहाँ पे इतना respect है ना, culture, respect का culture है, care है जहाँ पे. So person would like to come to that family. And they will talk about that family. ये कितने अच्छे भक्त हैं जो इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने रिस्पेक्टफुल हैं, इतने केयरिंग है, लविंग है और जेन्युइन है. कोई दिखावा नहीं है, कोई नाटक नहीं है, राइट. So that is such a wonderful culture. So then he was asking different questions. So and and he's inquiring also. And आप द्वारका गए थे, and you might have seen the friend and Volushar जो द्वारका के यदुवंशी हैं. So they are our Volushar. How are they? They are serving Krishna. Right? So they are asking about them. And no, I'm fine. I'm happy. अच्छा लग रहा है. नींद आएगी तो मैं उधर चला जाऊँ, धूप में नींद आती है. So after reading the above translation and the above purport of Srila Prabhupada, list many items related to caring of a devotee guest in the space provided below. So anyone like to share some points? Maybe one point is devotee. There's some devotees. Yeah, Prabhuji. Quickly. First point is approaching with great delight. Approaching with great delight. Hari Bol. Yes. Second point. Paying obeisances and warm welcome and admiration. Sorry? Paying obeisances and warm welcome by embracing. Paying obeisances and warm welcome by embracing, है ना. अब इसमें देखिए टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है. जैसे कोई जूनियर डिवोटी आए हैं आपसे, है ना, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि सीनियर ओबीसेंसेस पे ना करें, है ना, बट ही कैन एम्ब्रेस हिम, ही कैन वेलकम हिम, ही कैन हैव स्माइल ऑन हिज फेस. यस, एनी अदर पॉइंट? पीछे प्रभु जी ने हाथ उठाया. यहाँ प्लीज यू स्पीक देन प्रभु जी. हरे कृष्ण. या प्रभु जी, सॉरी, प्रभु जी का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, हेमंत प्रभु. हेमंत प्रभु, माधव प्रभु, and then Diviz Prabhu. I remember 3 names. Diviz Prabhu, okay, I'm sorry. Diviz Prabhu. Arrange to offer sitting accommodation. Yeah? Arranging sitting accommodation. Seating arrangements and accommodations. Right? Yeah. Then the king began to speak to him, and all who were present there listened. Yeah. Then he begins to speak. He began to speak to him. Yes. So these were points. Yes. Showing love and affection by asking questions and knowing about their health. Yeah. See, showing love and affection by asking some questions. You know? Yeah. Some questions. Yes. Offering food. Offering food, yes, that is very important. Prashadam, you know. So that is most important aspect of serving devotees, you know. Prasadam, उसमें गरम प्रसादम अगर सर्व करते हैं, so that is very nice. समर्पित फूड, जब भक्त का बर्थडे होता है तो प्रभु जी कुछ बनाते हैं. Sometimes he make fruit creams और बाकी भक्त भी साथ में मिलकर, right, हेल्प करते हैं प्रभु जी को. So offering food to the devotees. तो सोचिए एक पॉइंट था कि जैसे विदुर जी ने भी कैसे उनके केयर करी थी कि जैसे सब डिवोटीज थे, यूनिवर्सिटी में सब हैप्पी थे,
उन्होंने अपनी न्यूज़ बताई जो भी उनका एक्सपीरियंस था, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि द्वारका का नहीं होगा, न्यूज़ नहीं बताई। Wow, that is very nice, very subtle aspect. Yeah. तो विदुर ने बताया, सारे न्यूज़ बताया, बट द्वारका का मतलब भगवान अब वापस चले गए थे धाम में, बट वो न्यूज़ नहीं बताया, राइट? सो कहाँ पे क्या बताना है, कहाँ पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है ना? It is not that कि sometime some devotee they speak and speak, right? But it may not be required always. सब कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं है. तो इसके लिए एक सटल इंटेलिजेंस चाहिए. भक्ति में हम जितना आगे बढ़ते हैं, ये एक सटल इंटेलिजेंस आता है, कहाँ बात करना है, कहाँ नहीं करना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और विदुर ने नहीं बताया. Maybe he thought that is not a right time. Yeah, but ultimately they will come to know, but after some time. Yeah. So, yes. So how to care? How to care? First thing is it should come from the heart. It should be genuine, basically. मतलब हमें अंदर से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. केवल बाहर बाहर जाके प्रभु जी आइए, प्रभु जी प्लीज प्रसाद पाइए, प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, आपको तो प्रसाद भले बाकी भक्त पाए ना पाए, आपको तो सर्व करना ही हमें, राइट? मतलब इट इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे हम लोग, है ना? बाहर बाहर से चीजें होगा तो कभी ऐसा समय आएगा कि पता लग जाएगा कि व्यक्ति बाहर बाहर से कर रहा है. So it should be genuine, and it should be with politeness, respect, gratitude, sincerity, and directly coming from the heart. Right? तो शिला प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, उन दिनों में शिला प्रभुपाद का हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं रहता था. तो उस समय उन्होंने देखा एक डिसाइपल थे. तो डिसाइपल थे वो उनके हाथ में चोट लगा था, वुंड था, और शिला प्रभुपाद ने वो देख लिया. और प्रभुपाद उनको कहते हैं, बुलाते हैं. फिर प्रभुपाद कहते हैं, सही आपका कैसा लगा? फिर प्रभुपाद क्या करते हैं, आई थिंक दैट वाज 20 पैसा, 20 पैसा, राइट अच्युतानंद? दैट वाज 20 पैसा और 2 रुपीज, कुछ अमाउंट था, कुछ अमाउंट. शिला प्रभुपाद जब उन भक्त को देखते हैं हाथ में चोट लगा है वृंदावन में, तो कुछ नोट पैसा निकालते हैं. आई थिंक दैट वाज 2 रुपीज और 20 पैसा, जो भी है, उस वो नोट निकालते हैं और उसके पीछे दवाई लिखते हैं शिला प्रभुपाद, राइट? वो एक फार्मेसी बैकग्राउंड से थे ना शिला प्रभुपाद, उनको मेडिसिन का भी नॉलेज था. प्रभुपाद को तो वैसे सब कुछ ही पता था. प्रभुपाद को ही वाज नोइंग सो मेनी थिंग्स, राइट, सो मेनी थिंग्स. सो फिर उसमें दवाई का नाम लिखते हैं, फिर बोलते हैं आप ये दवाई लेना और इसको अप्लाई करना है, इट विल बी ऑल राइट, राइट? तो प्रभुपाद ने देखिए मतलब किस प्रकार से, मतलब एग्जैक्टली प्रभुपाद ने मेडिसिन उनको दिया, और उसके लिए उनको पता है ब्रह्मचारी है, पैसा तो होगा नहीं उनके पास, है ना? तो पैसा भी निकाल के और उसी में लिखकर उनको दिया. देन ही took and he was cured also eventually. So taking care of the devotees, and that was a complete care Srila Prabhupada did. He is a founder acharya of ISKCON, opening 108 temples, having so many disciples, but still he is so caring. And then, so caring should be genuine, and caring is about taking care of little things as well. Little things. जैसे कल मैं और अच्युतानंद रोड, हम सब वहां से आ रहे थे आगे ना, ये जो हम कहाँ गए थे रात को, आशीश्वर महादेव एंड टेर कदम, है ना? टेर कदम से जब वापस आ रहे थे, then he was on the way, he was talking with the devotee, with that person who was taking care of the accommodation. वो बात कर रहे थे उनसे, and then he was telling प्रभु जी हम लोग आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर डिवोटी सब लोग थके हुए हैं, सारे टायर्ड हैं, तो आप क्या कर दीजिएगा ना, या कमरे में गद्दा रख दीजिएगा,
तो उस टाइम मुझे समझ आया कि इन्होंने कमरा खुला क्यों छोड़ा था, मतलब पहले खुला छोड़ के हम गए थे ना, देन आई रियलाइज अच्छा इसीलिए खुला छोड़ा था कमरा। एंड गद्दा रख देना क्योंकि आते ही हम सो जाएंगे, आते ही सो जाएंगे क्योंकि भक्त लोग थके हुए हैं बहुत, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने बोला तो आपने कम्बल रखा कि नहीं रखा, तो कम्बल भी आप रख देना क्योंकि सर्दी है ना। तो इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ डिटेल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ लिटिल लिटिल थिंग्स, है ना। आप सोचिए कम्बल ना होता रात को तो सर्दी लगती, है ना। और जो एकोमोडेशन देख रहे थे उनको भी ध्यान नहीं था इसका, और गद्दा अगर टाइमली नहीं पहुंचता तो फिर गद्दा अरेंज करने के लिए भी बहुत टाइम लगता, फिर हम टाइमली सो नहीं पाते शायद, तो दिन भर टायर्ड रहते। सो टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द डिटेल इज द साइन ऑफ लव। लव लाइक एक डिवोटी थे, उन्होंने अपने डॉटर को, अपने बेटी को अपने सोल्जर में रखा था, कंधे पे रखा था, और वो चल रहे थे तो सामने एक पेड़ था, उसका ब्रांच ऐसे नीचे आ रहा था, तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज उन्होंने देख लिया, वो उन्होंने देख लिया और वो इमीडिएटली उन्होंने उनको रोका और कहा उनको थोड़ा आप नीचे उतार दो क्योंकि ब्रांचेस है तो वो उनके सर को हिट कर सकता है। सो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग आल्सो, राइट। So, although Maharaj is such a senior Vaishnava, everyone knows him, he's famous all over the world, but still he's taking care of that minute detail. जैसे कल His Grace अच्युतानंद प्रभु बता रहे थे कैसे His Grace अमोघ लीला प्रभु, कोई जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो खड़े होकर दर्शन कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, नीचे मैट लेके आते हैं, मैट उनके नीचे रख देते, या नहीं बैठने के लिए चेयर लेके आते हैं प्रभु। और सर्दी का मौसम होता है, कोई भक्त नंगे पैर हैं और नीचे खड़े हैं तो प्रभु जी गद्दा लेके आते हैं ताकि उसके ऊपर खड़े हो सके। हम तो बहुत हेजिटेट, मतलब बहुत समटाइम वी फील एम्बैरेस्ड कि प्रभु जी पर्सनली ही दस, मतलब कभी कितने बार तो प्रभु जी ने मंगल आरती में जाकर कभी सॉक्स नहीं पहनते, सर्दी का मौसम होता है, अपने कमरे से सॉक्स लाकर भक्तों को देते हैं प्रभु जी कि ये सॉक्स आप पहनो। जैसे कभी सर्दी होता था मेरे पास, मतलब स्वेटर मैंने पहना नहीं होता था तो प्रभु जी ने अपना स्वेटर दे दिया, अपना शॉल दे दिया, कितने सारे कपड़े तो प्रभु जी के ही है मेरे पास, बट ही इज सो केयरिंग, सो केयरिंग। एक बार एक भक्त थे, हम परिक्रमा में थे, वो भक्त चलते चलते संभव गिर पड़े एंड एवरीवन वाज वॉकिंग थ्रू। फिर मैंने देखा हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, उन्होंने तुरंत उनको उठाया, पानी पिलाया, बिठाया अच्छे से, यात्रा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जी पीछे बैठे, बाद में चले जाएंगे, एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट डिवोटी। मतलब भक्तों के अंदर तो केयरिंग का, मतलब समटाइम आई फील सो मच सरप्राइज्ड, एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है। मतलब एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कोविड के समय में, कोविड के टाइम में उनको भी कोरोना हुआ था, एंड बीच बीच में टेस्ट करने के लिए इन जनरल भी आते थे लैब से टेस्ट करने के लिए, ब्लड सैंपल लेके जाते थे। तो यहाँ से ब्लड निकालना था। अब जैसे मेरे हाथ में तो आप देखोगे बहुत सारे वेन्स हैं, है ना, मुझे लगता है मैं ब्लड देने जाऊंगा या निकालेगा तो वो बहुत खुश होगा, मुझे आशीर्वाद देगा कि इससे तो बाहर ही निकले हुए सारे। बट महाराज के ऐसे फाइंड आउट नहीं हो पा रहे थे, है ना, दिख नहीं रहे थे, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया और पिन भी 2-3 बार डाला, डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, नहीं हो रहा। एंड महाराज के सर्वेंट जो असिस्टेंट थे, जो महाराज को असिस्ट करते थे, वो बड़े गुस्से में आ रहे थे, ये कैसा व्यक्ति, मतलब आप सोचिए ना, बार बार अगर पिन घोपे तो क्या होगा, दर्द होगा ना। एंड ही वाज, मतलब डिवोटीज बहुत गुस्से में थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। बट महाराज उस व्यक्ति को कह रहे हैं, महाराज उस व्यक्ति को कह रहे हैं, आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतना तकलीफ हो रहा है, आपको मिल नहीं रहा, है ना, आई एम सॉरी। आज सोचिए ना, मतलब द काइंड ऑफ दे डोंट थिंक अबाउट देमसेल्फ, दे थिंक अबाउट अदर। हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, उस एज में यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम, राइट।
ही इज नॉट फिजिकली वेरी वेल, व्हील चेयर में जाना पड़ता है, खुद टाइम टू टाइम हॉस्पिटल विजिट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो रखा है, एट द सेम टाइम देयर इज सो मेनी थिंग्स इन द बॉडी, बट ही इज आस्किंग अबाउट अदर्स। तब भी वो बाहर आते हैं, भक्तों से वो भक्तों के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, एंड ही आस्क हाउ आर यू, एंड मतलब ही सो कंपैशनेट कि एक बार यहाँ दिल्ली बीएल के हॉस्पिटल, दिल्ली में ही एक बीएल के या समथिंग आईएलबी करके कोई हॉस्पिटल है, राइट, महाराज वहाँ पे एडमिटेड थे, और वहीं पे एक डिवोटी भी एडमिटेड थे, एंड ही वाज आल्सो इन द सीवियर प्रॉब्लम था लीवर का उनको। तो महाराज को किसी ने बताया, महाराज पर्सनली उनसे मिलने गए वहाँ पे, पर्सनली, and Maharaj is talking, Maharaj is asking, how are you, how is everything? इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कभी किसी से मिलते थे तो बोलते थे, आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, so although he is not good, he is not well, उस एज में है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, but he is worried about other person। इसलिए जयप्रताप गोस्वामी महाराज, मतलब there is 100 of reason for him to not go to that devotee, but still he is going। वो तो कह सकते हैं ना, बीमार हूं मैं, ऑनलाइन में बात कर लूंगा उससे, जो भी होगा, but he is going, he is so much caring about other, he is so much thinking about other, he is so much worried about other। So taking care of small things, little things, and making someone feel comfortable is also the aspect of caring। न कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति हमारे घर में आया तो we make him feel comfortable, right? या बेस में हम कोई नए स्टूडेंट्स आए हैं, we make them feel comfortable, कि we can offer some prasad, there has to be someone who is talking with him, right? We can give him nice place to rest, we can be happy that he is there। अगर हम बात भी नहीं कर रहे तो at least we can be happy this devotee has come, right? ऐसा नहीं कि अरे अभी ये भी आएगा, अब ये बेस में शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमारे कमरे में 3 लोग रहते थे अब 4 रहेंगे, मतलब अब हमारे सीनियर हैं, वो भी अब हमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल गलत बात है ये तो। या अभी प्रसाद, अरे समटाइम you are about to take प्रसाद and some other devotee is coming, कृष्णा ये गुलाब जामुन जो है ना, गुलाब जामुन को 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं, मेकिंग देम फील कंफर्टेबल, ऑफरिंग देम प्रसाद, एंड प्रसाद ऐसा चीज है जिससे हम किसी को भी जीत सकते हैं, किसी के हृदय को भी जीत सकते हैं प्रसाद। तो व्यक्ति फिलोसॉफी के लिए ना बोल सकता है, हरि नाम के लिए ना बोल सकता है, बट प्रसाद के लिए कोई ना नहीं बोल सकता। जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है वहाँ प्रसाद काम करता है। सो उनको कुछ पढ़ने के लिए कुछ देना, है ना, पढ़ने के लिए कुछ देना। कभी मंगल आरती होता है, नए भक्तों का कैंप होता है, उस टाइम क्या कर सकते हैं हम, उनको we can give them some books, है ना, जैसे कभी संसार दावन ललित लोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो नया व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, तो फिर उनको निकाल के हम देते हैं, है ना। तो दैट काइंड ऑफ जेस्चर, आपके बगल में कोई नया स्टूडेंट है, उसको हम निकाल के दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप ठीक हो, कोई थोड़ा सा परेशान है, बीमार है, पूछ सकते हैं आप कैसे हो, आप ठीक हो, राइट, एंड वी आर सो हैप्पी यू आर हियर। सो वी हैव टू मेक देम फील कंफर्टेबल, मेक आवर गेस्ट फील कंफर्टेबल, राइट। इसका मतलब ये भी नहीं कि अब हमें ओवरडू करना है। ओवरडू मतलब एक व्यक्ति आया बस उसी के पीछे, ठीक है, प्रभु जी ने लेक्चर में बोला है केयर करना, इतना केयर कर दिया कि व्यक्ति सोचने लगा पता नहीं। सो इट हैज टू बी वेरी नेचुरल,
मान लीजिए हमारे घर में कोई गेस्ट आया और सब लोग उनके ऊपर टूट पड़े, अरे प्रभु जी वेलकम, प्रभु जी वेलकम, प्रभु जी वेलकम, प्रभु जी वेलकम, प्रभु जी प्रसाद, प्रभु जी प्रसाद, प्रभु जी प्रसाद, प्रभु जी प्रसाद, प्रभु जी बैठिए, प्रभु जी बैठिए, प्रभु जी बैठे, प्रभु जी बैठे, प्रभु जी उठिए, प्रभु जी उठिए, प्रभु जी उठिए, प्रभु जी उठिए, प्रभु जी प्रभु जी सो जाए, प्रभु जी सो जाए, प्रभु जी सो जाए। तो इट्स वेरी आर्टिफिशियल, है ना। इट हैज टू बी नेचुरल। मतलब जहाँ पे, जैसे प्रभु जी ने बोला ना कल, जहाँ कम वहाँ हाँ। So and sometime being emotionally correct is more important than intellectually being correct. Being emotionally correct is more important than being intellectually correct. So what does this mean? जैसे अभी एक ड्रामा हुआ था, बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रभु जी ने किया। तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत सोया हुआ है, कभी लेक्चर में भी सुना है, मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं सोना चाहिए। तो जाके पानी डाल दो उसके ऊपर। आपने 2 मग का पानी लिया, ऊपर डाल दिया, पूछा तक नहीं बीमार है क्या नहीं है, बस पानी डाल दो, क्योंकि लेक्चर में सुन लिया था एक बार, बट वो बहुत बीमार है ना। समटाइम लोग सो रहे होते हैं तो दे आर इन डिफरेंट कॉन्शियस है, या कभी कम्बल उठा के ऐसे फेंक दिया, सर्दी का मौसम है, प्रभु जी आपको कम्बल आपको इसीलिए हटाया, आपको हम्बल बना देंगे। सो दैट क्रिएट काइंड ऑफ, मतलब व्यक्ति, मतलब वो अलग दुनिया में है, एकदम से कुछ ऐसा हमने कर दिया नहीं। उस टाइम मतलब वी कैन बी कंपैशनेट टू हिम। हम जाके इतना पूछ सकते हैं, प्रभु जी आपको कुछ चाहिए, आप बीमार हो, यू वांट सम। बाकी डे टाइम में समटाइम वी कैन गो ऐसे कि प्रभु उसमें हेल्प कर सकता हूँ आपको, आप काफी दिन से आप बीमार हैं और आप सुबह आ भी नहीं पा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिकली, सो एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। एक अच्छे तरीके से हम बात कर सकते हैं ना, या if there is some senior devotee then he can talk and he can I remember personally His Holiness गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, एक भक्त उनके साथ बात कर रहे थे, महाराज ने पूछा आप कैसे हो, आप ठीक हो, तो उन्होंने बताया महाराज कुछ बैक का प्रॉब्लम है, एंड देन महाराज टोल्ड अच्छा आपने चेक करवाया, डॉक्टर के पास आप गए, फिर उन्होंने बोला महाराज इनके पास गए, फिर महाराज ने बोला आप एक बार एम्स जाओ, वहाँ पे एक डॉक्टर है, आप मेरा रेफरेंस दे देना, and you can go and you can take care, you can ask about your health। महाराज ने ये नहीं बोला कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम मिस कर रहे हो या कर रहे हो, महाराज ने नहीं बोला, क्योंकि भक्त कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट तो है ही है, उसको वो समझ जाता है। पर महाराज ने क्या कहा कि आप इस चीज का ध्यान रखो, है ना, मतलब आप इस प्रकार से चीज, दैट डिवोटी लाइक वाओ, मतलब इतने, मतलब वो केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल में आकर हमसे भी बात करते हुए, है ना, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी को ब्रज में सब लोग बाबा कहते थे, बाबा, क्योंकि सनातन गोस्वामी ऑल्दो ही इज सच ए एक्सॉल्टेड वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, स्टिल ही यूज्ड टू go around the braj and help people, and help them their own daily problem getting sorted out, है ना, घर के बातें करते थे उनसे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, and they used to love him so much, सनातन गोस्वामी, so much that जब सनातन गोस्वामी इस संसार से चले गए, भगवान के धाम में नित्य लीला में चले गए, तो सारे ब्रजवासियों ने हेड शेव किया, हेड शेव करके, और सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा करते थे, एंड दे आल्सो डिड गोवर्धन परिक्रमा। इसलिए आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन में everyone they shave their head and they do Govardhan Parikrama. I don't know about saving now, I don't know do they save or not, maybe some of them may save their head, but उस समय सबने किया था, and they do परिक्रमा now also। गुरु पूर्णिमा के समय जाएंगे तो गोवर्धन परिक्रमा में मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होगी परिक्रमा मार्ग में। So devotee, उनके लिए सब कुछ spiritual है actually, taking care of the devotees is also spiritual because they are connected with Krishna। जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना, serving, if you want to love me, love my dog,
या डॉग इन द सेंस कि डॉग बहुत प्रिय होता है ना लोगों को आज के डेट में, इसीलिए ये कहावत है इंग्लिश में, इफ यू लव मी लव माई डॉग, मतलब बहुत प्रिय है उसका डॉग, राइट? तो उसको पैट करोगे, उससे वो करोगे तो ही विल बी हैप्पी। सो अगर तो भगवान के भक्त का सेवा करते हैं तो नेचुरली वी सर्व लॉर्ड। एंड समटाइम वी कैन ऑब्जर्व डिवोटी who is doing nice care. You can observe devotee doing nice care, है ना? कुछ डिवोटी होते हैं नेचुरली केयरिंग होते हैं, रात को कोई भक्त सोया हुआ है सर्दी में, जाके कम्बल उड़ा देते हैं उसको, पानी के लिए पूछते हैं, प्रभु जी गर्म पानी चाहिए। कल रात को मुझे प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए ठंडा पानी चाहिए? मैं अंदर से वंडर कर रहा था, यहाँ तो गीजर ने गर्म पानी कहाँ से लाएंगे प्रभु जी? एंड देन ही वाज सेइंग प्रभु जी पीने के लिए आपको गर्म पानी चाहिए। सो टेकिंग केयर ऑफ द डिटेल। सो आई एम नॉट मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट अदर डिवोटीज, इट्स अबाउट इक्वल, इट्स अबाउट जूनियर। और जब भक्तों का ऐसे केयर करते हैं वो हमेशा याद रखता है, हमेशा याद रखता है। मतलब because I have seen, so I'm again and again giving that example. I'm really sorry for that, but I have personally seen. So His Gopal Krishna Goswami Maharaj, in his last day, मतलब जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो इतने सारे लोग आए, मतलब रात में महाराज का बॉडी वहां पे मंदिर में, and there were people coming whole night they came, and that was taken to Vrindavan, we was taken to Vrindavan also, and Vrindavan में इतने लोग, महाराज के गॉड ब्रदर कहते हैं कि इतने सारे लोग तो मैंने कभी नहीं देखा, because he has touched the heart of so many people, and by his selfless service, by his least bothered about his body, right? Of course हम imitate नहीं कर सकते ऐसे वैष्णवास को, but at least हम कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, इफ नॉट फुल्ली, है ना? सो एक्चुअली हम किसी को जेन्युइनली केयर करते हैं, देन दैट टचेस दैट पर्सन, दैट केयर टचेस दैट पर्सन, और हमेशा याद रहता है। मुझे पता है, मैं जब पहले बेस में आया था तो ये जो भक्त थे, इन्होंने जब मैं बीमार पड़ा था, इन्होंने पर्सनली मेरा ध्यान रखा, इन्होंने मतलब मुझे प्रसादम ये देते थे, गर्म पानी देते थे। समटाइम जब मैं कॉलेज डेज में, पहले कॉलेज में था, वहाँ पे जाता था कॉलेज डेज में, तो एक भक्त थे, बीमार थे, तो मैं जाके उनको गर्म पानी जाके देके आता था, काढ़ा देके आता था, एंड दैट जेस्चर टच्ड हिम सो मच दैट वो मतलब अभी तक याद करते हैं कि प्रभु जी, हम कॉलेज डेज में प्रभु जी आते थे, हमने बहुत कुछ पढ़ाया भी होगा, बहुत कुछ सिखाया भी होगा, है ना? उनको वो याद नहीं है प्रभु जी ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। ये जरूर याद है कि मतलब मैं बीमार था, प्रभु जी आते थे, काढ़ा देते थे, मैं पूछते थे, प्रभु जी खुद बहुत परेशान होते थे हमें परेशानी में देखकर, राइट? ये चीज उनको अभी तक याद है। सो so we should be thinking about how we can care other, how we can give comfort to other, है ना? So others convenience, guest convenience is our convenience, और ये नेचुरली हो भी जाता है। एक्चुअली जब हम दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप के बारे में भूल भी जाते हैं, राइट? फिर इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। मतलब एट सम टाइम ऐसा लगता है कि अरे मतलब मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं ना, मतलब मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये पसंद है, वो नहीं पसंद है। नॉर्मली पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, राइट? बट व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर, तो उस टाइम व्यक्ति सोचता है यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो अपने बारे में इतना सोच रहा हूँ कि दूसरे के बारे में मैं क्या सोचूं। बट इफ ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर, देन ही स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट हिमसेल्फ। फिर उसको इतना बॉडीली डिस्कम्फर्ट इतना परेशान नहीं करते,
जब वो दूसरे को परेशानी में देखता है तब वो परेशान हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल मतलब बहुत बड़े भक्त वे वासुदेव विप्र। तो वासुदेव वासुदेव विप्र, it was Vasudev Dutt, right? Vasudev Dutt, हाँ. Vasudev Dutt, who was called the incarnation of प्रहलाद महाराज, ना? प्रहलाद महाराज। वासुदेव दत्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मतलब ये संसार के लोग ना इतने सफर कर रहे हैं, they are suffering so much that I feel so much pain seeing their suffering. आप ऐसा करिए, इन सबको आप अपने भक्ति दे दीजिए, कृष्ण प्रेम दे दीजिए, एंड इनकी जो सफरिंग है, लेट दैट सफरिंग कम टू मी। उसके बदले में लेट मी सफर, बट प्लीज गिव देम कृष्ण प्रेम, बिकॉज दे आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड एंड आई कांट सी दैट। यू सी ही इज थिंकिंग अबाउट अदर। उनको खुद के सफरिंग का मतलब नहीं है, दूसरे के पेन से इतना उनको पेन हो रहा है कि वो पेन खुद झेलने के लिए तैयार है, बट ही वांट टू सी देम टू बी हैप्पी। और ये कोई सुपरफिशियल नहीं है कि व्यक्ति ने बस बोल दिया ऐसे। एक बार एक भक्त जगन्नाथपुरी गए और बोले, जगन्नाथ जी प्लीज आप मेरे बेंस के सारे भक्त के कष्ट मुझे दे दीजिए, मेरे सर में डाल दीजिए और लेट देम बी हैप्पी। जगन्नाथ एंड आए तो सच में बीमार पड़ गए। So anyway, that maybe that was coincidence, whatever is there. Then फिर उनके सीनियर ने, काउंसलर ने बोला जाके प्रार्थना करो फिर से, प्रभु जी गलती से बोल लिया था बहुत कुछ बड़े बड़े बातें, राइट? मतलब it's not just about talking. Actually they can do that. Actually they feel. ठीक है, ये लेक्चर सुनने के बाद मैं जाके बोल दूं भगवान को कि सारे सफरिंग मुझे दे दीजिए प्रभु जी, बट यू नो बट एक्चुअली टू डू दैट, टू लीव दैट इज नॉट सो इजी। So seeing others convenience, and how Prabhupada used to take care of the disciples. प्रभुपाद के पास एक डिसाइपल के पेरेंट्स आए थे, गिरिराज स्वामी महाराज के फादर और मदर आए थे, एंड दे वर क्राइंग बिकॉज देयर सन वाज अ ब्रह्मचारी एंड ही हैड जॉइंड फुल टाइम, एंड हिज पेरेंट्स वर वेरी रिच, एंड स्पेशली गर्ग मुनि प्रभु, एंड देयर वाज अनदर डिवोटी, व्हाट इज हिज नेम? हाँ, Brahmanand Prabhu, है ना? Garbhamuni Prabhu and Brahmanand Prabhu. Their parents was, he was also very rich, lot of money. और उनके पेरेंट्स ने तो ब्लैंक चेक दे दिया था श्रील प्रभुपाद, क्या ये रखिए बस। प्रभुपाद ने कहा मतलब if he wants to go, he can go. There's no need of blank check. So फिर प्रभुपाद he talked with them so nicely, parents of गिरिराज स्वामी महाराज, and उनको रसगुल्ला शिला प्रभुपाद ने दिया, रसगुल्ला, and then they were so happy by talking with Srila Prabhupada, and they remarked that your Swami is very intelligent, and they were so happy after meeting Srila Prabhupada. Same is with श्याम सुंदर प्रभु के पिताजी, माताजी और उनके सिस्टर भी आए थे श्रीला प्रभुपाद से मिलने के लिए। श्रीला प्रभुपाद इज टेकिंग केयर ऑफ डिटेल सो मच कि प्रभुपाद उनके लिए बैठने के लिए सीट दे रहे हैं, बैठने के लिए चेयर लगा रहे हैं, आप यहाँ बैठिए। And he's talking with them in such a warm way, such affectionately. Srila Prabhupada is talking. I remember, I took my parents to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to meet him, and Maharaj was meeting with them. And Maharaj जनरल बातें कर रहे हैं, महाराज बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोल रहे हैं, अरे शास्त्रों में ये लिखा है, वो लिखा है, ये वो, सिंपल महाराज बातें कर रहे हैं। एंड महाराज वाज सो पीसफुल, सो काम। और फिर जाते हुए महाराज कह रहे हैं, आप ना प्रसाद लेके जाना, नीचे से गोविंद दास से प्रसाद पाके आप जाना। तो फिर हम नीचे गए तो महाराज ने अपने सर्वेंट को भेजा नीचे इंश्योर करने के लिए कि दे शुड टेक प्रसाद। फिर उन्होंने गोविंद दास में बोला, एंड फिर देन वी टुक प्रसाद, फुल प्रसाद वी टुक, एंड
then we went back, So, and so parents were so happy actually, so happy after meeting Maharaj. They told, मतलब आपके जो गुरु हैं, he is amazing. मतलब it was very difficult for them to, get impressed by anyone, but by meeting, by seeing the behavior of Maharaj, they were touched. They were touched. So. So therefore there is saying that people of this world need warmth, not light, because people will not die of darkness but of cold. लोगों को क्या चाहिए? वार्मथ चाहिए. वार्मथ क्या है? वार्मथ है इनलाइटनमेंट, एंड लाइट क्या है? इनलाइटनमेंट. ठीक है, इनलाइटनमेंट भी जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? इनलाइटनमेंट. एंड कोल्ड मीन्स एरोगेंट बिहेवियर, राइट? जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, भक्त सुबह सो रहा है, मान लीजिए, वी कैन बी लिटिल empathetic, little sympathetic to him, and we can talk later. This is not immediately. प्रभु जी पता है जो माला है ना, माला हरिनाम जो है, that is everything, right? उसी टाइम लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं. Nicely done by प्रभु जी. उसी टाइम लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं. I was amazed by seeing your drama. Prabhu ji was also such a maturely handling. What is your name, Prabhu? Sorry, Krish Prabhu. Very well. Wow, confirmation. It was very nice, right? So Krish Prabhu. Yeah, Krish Prabhu, Devi's Prabhu, and then we have Madha Prabhu, and there is one more devotee, right? Yeah. Yes, Hemant Prabhu. Okay. So there is one exercise. Now we are coming towards the end. Maybe we'll discuss this and then we'll see. So base situation of care. So you have mic with you. Okay, one by one you can read. Base life situation: selfish versus caring behavior. Yeah. So one by one you can read. Yes, please. Bluetooth mode. इसमें एक तो सेल्फिश बिहेवियर है, एक केयरिंग बिहेवियर है. तो दो का पेयर करके एक सेल्फिश बोल सकते हैं, एक केयरिंग बोल सकते हैं. यस. Prasadam time, selfish behavior. Taking more sabji or sweets than needed. Keeping special items hidden. Not serving others first. Not serving others first. प्रसादम में सबसे पहले आए हैं, बालूशाही आया. तो बालूशाही एकदम से निकाल के टिफिन में भर के कवर्ड में रख दिया, और बाकी भक्तों के लिए बस कुछ थोड़ा बहुत बचे हुए 2-3 पीस, है ना, वो भी एक आध भक्त ने ले लिया तो खत्म हो गया, है ना. सो दैट इज नॉट केयरिंग, राइट. या टेकिंग मोर सब्जी, या कुछ आइटम बहुत अच्छा बना है, अरे भरो 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 भरो. We should think about other. Caring behavior. Serving others first. Ensuring everyone gets enough. Sharing special items brought from home. हाँ, स्पेशल आइटम को भी घर से आता है तो उसको छुपा के रखते हैं अलमारी के अंदर. उसके अंदर भी एक लॉकर होता है. कभी कभी देखते हैं ऐसे लेके, ऐसे 1 महीना 2 महीना जो भी है, 1 महीना तो ऑफ कोर्स एक्सपायरी हो जाएगा 1 महीने में. बट वी शुड सर्व, है ना. बाकी भक्तों को भी दे सकते. प्रभु जी घर में छठ पूजा था और ये भगवान को भोग लगा हुआ है, तो ये मैं आपके लिए लाया था, या that way. Yes. Selfish behavior. Occupying space with personal items, not cleaning the desk after use, leaving fans lights on. Occupying space with personal item, not cleaning the desk after use, है ना. यूज किया किताब वही छोड़ दिए, है ना, 2 दिन 3 दिन. प्रभु जी ये मेरा टेबल है, पता है आपको, मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, दिस इज माई टेबल. एंड केयरिंग बिहेवियर इज
caring behavior. Keeping space neat for the next devotee, organizing books properly, switching off lights and Yes, this is caring. ये जो energy है, this is Krishna's energy. It should not be wasted. Yeah. Cleaning duties. Selfish behavior. Avoiding one's cleaning turn, pretending to be busy, or doing minimal cleaning only when one side. Yeah. caring behavior, taking initiative to clean even beyond one's duty, inspiring others by example, helping others clean. Yeah. So avoiding one's cleaning turn, pretending to be busy. बहुत busy हूँ मैं तो, you know. And अपने cleaning turn को avoid करना, कुछ ना कुछ बहाना बनाना, प्रभु जी कमर दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है. So like that. Okay. So maybe I can come that side now. Sorry. That's fine. Mic ले आओ, mic ले आओ, mic. So yeah, so cleaning duties. Fourth, Laundry area body, selfish behavior. Laundry area. Leaving buckets not so soap scattered, not wiping the floor after. Yeah, leaving soap, clothes ऐसे स्कैटर करके रखा हुआ है ना, जो बकेट से उससे जिससे हम नहाए हैं उसको बस उसके पानी में गमछा ऐसे ऐसे करके एजीटी छोड़ दिया. एक बार हिज ग्रेस अमोघलिया पूजी ने हमें सिखाया क्लास में बहुत ही अच्छे से. मतलब कि कभी ऐसा होता है ना, जब बकेट होता है उसमें पानी होता है, गमछा ऐसे धोते हैं, फिर गमछा लेके चले जाते, पानी वहीं पड़ा रहता है, बकेट वहीं पड़ा रहता है. देन प्रभु जी टोल्ड अस कि इसको ऐसे करके फेंक सकते हैं और फिर उसमें पानी डाल सकते हैं, उसके ऐसे ऐसे हिला के ऐसे पानी फेंक सकते हैं एंड मग को धो के रख सकते हैं ताकि दूसरा वक्त आकर उसमें स्नान कर सके. So that is a part of caring, taking care of the little things, right? Yes. Clean after use, keep everything in order, Yeah. reminding others gently when they forget. When they forget, reminding others. So this we can see, हमारा रिलेशन है उस भक्त के साथ, या हम उस सुपीरियर पोजीशन में, हम अथॉरिटी पोजीशन में है, तो हम रिमाइंड भी कर सकते हैं, राइट. सो एंड कभी क्या होता है, वॉशिंग मशीन है आपके बेस में. ओह वाओ, यू आर फॉर्चुनेट. हम बेस में थे तो हमारे पास नहीं था वॉशिंग मशीन. सो मैं सोचता था ड्रायर ही आ जाता तो अच्छा रहता. सो क्योंकि सर्दियों में सूखते नहीं ना कपड़े, राइट. सो एनीवे, सो वॉशिंग मशीन है ना, कभी क्या होता है कपड़े डाल के निकल गए प्रभु जी, पता नहीं कब आएंगे, अब पता नहीं है ना, आप कपड़े निकालेंगे. या कभी दूसरे भाग के कपड़े होते तो उसको बस निकाल के फेंक दिया ऐसे, वो देखेंगे आगे, है ना. मैं अपना धो लेता हूँ. नहीं, उनके अच्छे जगह रख सकते हैं, अगर धो सके तो बेस्ट है, धोने का अवसर मिला है भक्त का, है ना. बट कभी टाइम कम होता है, कहीं जाना होता है, तो उस केस में एटलीस्ट हम निकाल के एक अच्छे साफ सुथरे जगह पे रख सकते हैं. बेस्ट है कि धो दें. धोने का अवसर कब मिलेगा, है ना. सेवा का अवसर भी तो लेना है, सेवा भी तो करना है हमें, है ना. तो बेस्ट है हम धो दें. अगर नहीं धो पा रहे तो एटलीस्ट हम उसको, या कभी क्या करते हैं कपड़े सुखाए हुए हैं, अपना कपड़ा सुखाना होता है, उसको ऐसे पकड़ के खट, राइट, और फिर अपने कपड़े सुखा दिए. बट उसमें क्या होता है, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना, ऐसे खट करने से फिर वो खराब हो जाता है. सो स्मॉल थिंग्स बट taking care. So like this there are many points, maybe you can read by yourself. And and some exercises also there. हमने अभी ये पढ़ा, एक हमने किया कि how much you know Vidura and Yudhishthira Maharaj, right? And you can discuss about this thing also, you can read about this also. First activity जिसमें प्रताप रुद्र किस प्रकार से अपने सर्वेंट को, असिस्टेंट को डायरेक्ट करते हैं, कैसे आप चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद को, हाउ यू कैन रिसीव देम. सो ही इज पर्सनली टेलिंग एंड हाउ कैन यू प्रैक्टिस केयरिंग फॉर वन अनदर अमंग डिवोटीज, है ना. ये बहुत प्रैक्टिकल है. सो इसको भी हम लोग कर सकते हैं. रूप गोस्वामी को बेसिकली कोट कर रहे हैं यहाँ पे. रूप गोस्वामी कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है वो, बहुत फेमस श्लोक है, ददाति प्रतिगाणाति गुह्यम आख्याति प्रेक्षति भुंजे भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम. ददाति प्रतिगाणाति, है ना, मतलब गिफ्ट देना और गिफ्ट स्वीकार करना.
मैंने प्रभु जी को देखा है, अच्युतानंद प्रभु जब भी वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से आते हैं तो आश्रम में सारे भक्तों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। कभी डायरी लेके आते हैं, कभी पेन लेके आते हैं, कभी भगवान का फोटो लेके आते हैं। एंड अभी जयपुर भी गए थे तो वही देख रहे थे, जयपुर नहीं, हम लोग गए थे पुष्कर गए थे। देन ही वाज सीइंग, अच्छा ये जो बैग है, उन्होंने मुझे बैग दिया था, गिफ्ट दिया था, समूह में अभी ला नहीं पाया उसको। हाँ यस यस, सो ही गिव दैट टू मी एज वेल, यू नो, एंड वेरी नाइस बैग। एंड सॉल ले रहे थे किसी भक्त के लिए, किसी के लिए फोटो ले रहे थे। एंड यू नो ददाति प्रतिगाणा थी, गिफ्ट देना गिफ्ट लेना, गुह्यम आख्याति पृक्षति, कॉन्फिडेंशियली बात शेयर करना, अपने हृदय को ओपन करना कॉन्फिडेंशियली, और दूसरे भक्त भी ओपन कर रहे हैं तो उसको सुनना ध्यान से। कभी हम अपने बारे में बताने के लिए इतना उत्सुक होते हैं कि दूसरे का सुन नहीं पाते, राइट? खुद भी बताना, दूसरे के बारे में भी सुनना, इसमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। जब कॉन्फिडेंशियली बात करना है तो हम उन भक्तों को जाके रिवील कर सकते हैं अपने हार्ट को, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, जो थोड़े से एडवांस्ड है ना। नहीं तो फिर इतना एडवांस नहीं है तो फिर क्या होगा, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे कहीं, है ना। प्रभु जी ऐसा हो गया, मैंने ना कुछ देख लिया, फिर अगर वो इतना एडवांस नहीं हुआ तो वो कहेगा अच्छा गलत देख लिया, क्या देखा, मुझे भी देखा, चलते हैं, समझ रहे हैं ना, राइट। सो ही हैज टू बी एडवांस्ड, राइट। जैसे सीनियर है, अच्युतानंद प्रभु है, या कोई और सीनियर डिवोटीज हैं जो प्रॉपर स्टैंडिंग में हैं, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनको जाके शेयर करना। कोई आपके जूनियर आके आपसे हार्ट शेयर कर रहे हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंशियली सुनना, और यू नो उनको एक सोलेस देना। गुह्यम आख्याति पृक्षति, भुंजे भोजयते चैव, भुंजे भोजयते चैव। सो साथ प्रसाद पाना और प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद पाना और प्रसाद किसी के पास जाके प्रसाद देना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, जिससे क्या होता है, हेल्प मिलता है हमें, किसके लिए, आगे मतलब कि रिलेशनशिप भक्तों के साथ डेवलप करने के लिए। और इट्स ए एस्पेक्ट ऑफ केयरिंग, इट्स ए प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग। प्रसाद पाना और प्रसाद जाके पाना, किसी भक्त के घर से जैसे लाए हैं तो आप उनको सर्व करेंगे, वो लेके आए तो आप एक्सेप्ट करेंगे उसको, है ना। सो या तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं 2-3 पॉइंट, 2-3 पैराग्राफ, एंड ये जो प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स है इसको भी आप लोग यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। किसी का प्रश्न है, आई थिंक क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई थिंक, राइट। सो किसी का कोई डाउट है, कुछ है, तो आप लोग पर्सनली भी पूछ सकते हैं प्रसादम के टाइम में, एंड हम चल रहे होते हैं, आना जाना कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप पूछ सकते हैं। अच्युतानंद प्रभु के पास जाकर पर्सनली उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। सो यू कैन आस्क एनी डाउट इज देयर, एंड फॉर नाउ विल जस्ट वाइंड अप हियर, राइट। किसी का कोई प्रश्न है, एनी प्रेसिंग डाउट एनी ऑफ यू आर हैविंग? ओके, ठीक है। बाकी आप ऑफलाइन भी यू कैन ऑलवेज डिस्कस, ठीक है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, समेत गौर भक्त वृंद की। एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस ऑल these points also of service, of care, of respect, है ना। धीरे धीरे, थोड़े थोड़े, gradually we can practice, we can ask question, right, we can try to apply that in our life. Thank you so much. You're too slow. Okay, so अभी हम यहाँ से so we'll move from here, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे।